हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब स्वस्थ होगे, ठीक होगे, अच्छे होगे, है ना। और वेलकम टू माय चैनल कुणाल फिजिक्स। कृपया करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ऐसा ही बटन, सब्सक्राइब बटन दिया हुआ होगा नीचे में, ऐसा ही सेम बटन होगा, आप कृपया कर उसको क्लिक करें, दबाएं, ठीक है। आइए आज हम सब पढ़ने वाले बच्चा करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले, ठीक है। आज हम सब पढ़ेंगे सीसीआर के बारे में, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर के बारे में जानने वाले हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे पहला सवाल होगा कि व्हाट इज अ कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। क्या नाम है? ट्रिपल CR, है ना। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रिपल CR, CCCR, है ना, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। थोड़ा समझेंगे हम सब, जानेंगे हम सब, सीखेंगे हम सब, है ना। आखिर कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर होता क्या है बच्चा? पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर दिखाऊंगा भी, ठीक है। देखो हे मित्रों, ऐसे बोलेंगे कि इटी अभी लिखा हुआ रेसिस्टर, तो पक्का श्योर है कि सर ये कोई ना कोई रेसिस्टेंस ही होगा। बिल्कुल ऐसे बोलेंगे होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोला मैंने? इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस यूजुअली मेड ऑफ कार्बन पाउडर। ये क्या है? एक प्रकार का रेसिस्टेंस है जो कार्बन पाउडर से बना होता है, एंड अदर रेसिस्टिव मटेरियल, और भी अलग प्रकार का रेसिस्टिव मटेरियल को मिला, कार्बन पाउडर और अलग प्रकार का रेसिस्टिव मटेरियल को मिला के बनाया जाता है क्या? CCR, है ना। वैसे बोलेंगे मित्रों, इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोला मैंने? इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस usually made of carbon powder and other resistive material in appropriate ratio। मैंने बोला CCR एक प्रकार का रेसिस्टेंस है जो कार्बन पाउडर और अलग प्रकार के मटेरियल से मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन एप्रोप्रिएट रेशियो में, सही रेशियो में बनाते हैं ना। आगे बोलेंगे इट इज कोडेड विद, इसके ऊपर अलग अलग कलर का कोडिंग होता है। ऐसे बोलेंगे इट इज कोडेड विद डिफरेंट कलर बैंड्स, उसके ऊपर अलग अलग कलर्स की क्या होता है? पट्टी होता है, बैंड होता है, व्हिच रिप्रेजेंट द रेसिस्टेंस ऑफ CCR। मैंने क्या बोला कि इस CCR के ऊपर क्या होता है? अलग अलग कलर का पट्टी होता है, बैंड होता है, और वह बैंड क्या शो करता है? रेसिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है? रेसिस्टेंस शो करता है ना। तो ऐसे मिला के बोलेंगे। अब मैं बोलूं क्या? बोल रहा हूं, सुनिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बच्चा? इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस यूजुअली मेड ऑफ कार्बन पाउडर एंड अदर रेसिस्टिव मटेरियल इन एप्रोप्रिएट रेशियो। आगे बोलेंगे इट इज कोडेड विद, इसके ऊपर कोडिंग क्या होता है? इट इज कोडेड विद डिफरेंट कलर बैंड्स, उसके ऊपर अलग अलग कलर का पट्टी होता है, व्हिच रिप्रेजेंट द रेसिस्टेंस ऑफ CCCR। क्लियर बात? डेफिनेशन क्लियर है? मैं लिखूंगा फिर दिखाऊंगा CCR कैसा होता है और उसको कैसे रेसिस्टेंस निकालें वो भी सिखाऊंगा। फिलहाल आपको डिफाइन क्या करना है, जानना क्या है, ट्रिपल CR का मतलब क्या है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस का मतलब क्या है। तो ऐसे बोलेंगे, लास्ट बोल रहा हूं, ऐसे बोलेंगे बच्चा, इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस usually made of carbon powder and other resistive material in appropriate ratio. It is coated with different color band which represent the resistance of CCR। क्लियर बात? मैं लिखूं क्या? लिखता हूं, देखिएगा। ऐसे बोलेंगे बुआ कि it is a type of resistance usually made of carbon powder and other resistive material in appropriate ratio, है ना। आगे लिखेंगे इट इज कोडेड विथ, डरना नहीं है, इट इज कोडेड विथ डिफरेंट कलर बैंड्स, डिफरेंट कलर बैंड्स, अलग अलग कलर का बैंड लगा होता है, ना, विच रिप्रेजेंट द
रेसिस्टेंस ऑफ सीसीआर, है ना बच्चा। ए क्या होता है, सीसीआर के रेसिस्टेंस को शो करता है कौन, अलग अलग कलर बैंड्स। अब मैं बताता हूं थोड़ा, ये बहुत ही छोटा होता है, इट इज चीप इन कॉस्ट एंड स्मॉल इन साइज। साइज में बहुत छोटा होता है और बहुत ही सस्ता होता है, बहुत सारा मिल जाएगा, 2-4 रुपए में बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ए मैंने क्या बताया, सीसीआर है क्या, इसके बारे में बताया। अभी जस्ट मैं बताऊंगा, अभी दिखाता हूं आपको सीसीआर होता कैसा है और इसको कैसे हम सब रेसिस्टेंस को निकालते हैं। फिलहाल एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे सुनिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, यह एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, यूजुअली मेड ऑफ कार्बन पाउडर, एक कार्बन पाउडर से बना होता है, एंड अदर रेसिस्टिव मटेरियल, और भी अलग प्रकार का रेसिस्टिव मटेरियल को मिला के बनाता है, इन एप्रोप्रिएट रेशियो, लेकिन सही रेशियो में। इट इज कोडेड विद डिफरेंट कलर बैंड्स, इसके ऊपर अलग अलग कलर का होता है, पट्टी होता है, व्हिच रिप्रेजेंट द रेसिस्टेंस ऑफ सीसीआर, जो क्या शो करता है, सीसीआर के रेसिस्टेंस को शो करता है। मेरे ख्याल से पूरी बात क्लियर हो गया। आखिर सीसीआर है क्या, ये आपको बताया। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसा होता है, कैसे रेसिस्टेंस निकालेंगे, चुटकी में आप निकाल लोगे, ट्रिक दूंगा, ठीक है, उससे आप निकाल लोगे, ठीक है। इसको थोड़ा अपने नोट करो, सीसीआर है क्या, नोट करिए इसको। देखिए बच्चा, अभी हम लोगों ने जाना या फिर सीसीआर क्या होता है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस क्या होता है, डिफाइन किया हम लोगों ने, है कि नहीं। देखो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हो जो फिगर बना हुआ है, उस फिगर में देख रहे हो आप सब, यही तुम्हारा सीसीआर है। क्या चाहिए, सीसीआर है कि नहीं। इसमें कौन कौन से कलर है, देखो सबसे पहला कलर कौन सा है तुम्हारा, ऑरेंज है। क्या है, ऑरेंज है। फिर क्या है, ब्लैक है ना, ऑरेंज है, फिर ब्लैक है, फिर तुम्हारा रेड कलर है, और उसके बाद तुम्हारा कौन सा है, गोल्ड है। बोलो है कि नहीं है, क्या क्या बोला मैंने, ऑरेंज है, ब्लैक है, रेड है, फिर क्या है, गोल्ड है ना। यही तुम्हारा अलग अलग जो कलर यहां दिखा हुआ है, यह कलर क्या शो कर रहा है, इस सीसीआर का रेसिस्टेंस को शो करता है। अलग अलग कलर जो दिख रहा है आपको, वो क्या शो करता है, सीसीआर के रेसिस्टेंस को शो करता है। बोलो क्लियर बात, यही तुम्हारा सीसीआर है। अब हम लोग जानेंगे आखिर सीसीआर कितने टाइप्स के होते हैं। क्या सीखेंगे बुआ, सीसीआर कितने टाइप्स के होते हैं। अमूमन प्रायः सीसीआर 2 टाइप्स के होते हैं वो, ठीक है। एक होता है 4 बैंड सीसीआर, एक होता है 5 बैंड, है ना। देखो अभी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सीसीआर क्या बचा, टाइप्स ऑफ सीसीआर, आखिर सीसीआर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बचा 4 बैंड सीसीआर, है ना। ये बैंड में इसका जो कलर था वही कलर बैंड है ना। पहला है 4 बैंड सीसीआर। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो, ऐसा सीसीआर जिसके पास 4 ही कलर बैंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 4 बैंड सीसीआर। तो ऐसे बोलेंगे, द सीसीआर व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 कलर बैंड्स आर कॉल्ड 4 बैंड सीसीआर, है कि नहीं। क्या बोलेंगे, द सीसीआर which consists of 4 color band, 4 color band are called 4 band CCR। आप डरना नहीं, अभी अभी ही सिखाएंगे आपको हम कि रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कौन सा कलर क्या वैल्यू देख, अभी सिखाएंगे। पहले टाइप जानते हैं हम लोग। पहला क्या है, 4 बैंड सीसीआर। आप देखोगे, मैंने अभी भी आपसे फोटो दिखाया था ना आपको, उस फोटो में आपने देखा होगा इसी तरह से बना हुआ था, है ना बच्चा। ये देखो जी, ये मैं बना रहा हूं 4 बैंड सीसीआर, है ना। देखो ये मान लो बच्चा, ये तुम्हारा फर्स्ट बैंड हो गया, यहां पे ये तुम्हारा सेकंड बैंड हो गया, ये थर्ड बैंड हो गया, और ये तुम्हारा 4 बैंड, है ना। यही तुम्हारा कलर बैंड है ना। ये तुम्हारा क्या बच्चा, कलर बैंड, है ना। इसको बोलेंगे बैंड नंबर 1, B1 बोलेंगे, इसको B2, इसको B3, और इसको क्या बोलेंगे हम सब, B4। 4 बैंड हो गया। आपको मेन चीज है, समझने वाली बात है, आपको जानना पड़ेगी। फर्स्ट बैंड है ना बच्चा, उसको ए हो गया फर्स्ट बैंड। क्या बच्चा, फर्स्ट बैंड। और आपको बता दूं मैं कि फर्स्ट बैंड क्या शो करता है, फर्स्ट बैंड शो करता है फर्स्ट एसएफ। एसएफ मींस क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में आपको ट्रिक दूंगा, ऊपर चार्ट दूंगा, उस चार्ट को आपको याद करना है, समझना है, ठीक है।
ये क्या हो गया, फर्स्ट बैंड क्या शो करेगा बताओ, फर्स्ट एसएफ, एसएफ मींस क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, और सेकंड बैंड क्या शो करेगा बच्चा, सेकंड एसएफ, एसएफ मींस क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, और तीसरा बैंड शो करता है बच्चा मल्टीप्लायर, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। फिर से फर्स्ट बैंड क्या शो करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड क्या शो करता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और थर्ड बैंड शो करेगा क्या, मल्टीप्लायर ऑफ 10, क्या होता है, मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड को बोलते हैं टॉलरेंस, क्या बोलते हैं बुआ, टॉलरेंस, फोर्थ बैंड क्या होता है बच्चों, टॉलरेंस। फिर से रिपीट करेंगे कि फर्स्ट बैंड क्या शो करता है, फर्स्ट एसएफ, और सेकंड बैंड शो करता है सेकंड एसएफ, और थर्ड बैंड शो करता है मल्टीप्लायर, क्या बच्चा, मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड शो करता है क्या, टॉलरेंस। किसमें, ये 4 बैंड सीसीआर की कहानी है, किसका बैंड है, 4 बैंड, और 5 बैंड भी बताएंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे, नोट कर लेना आप लोग। फर्स्ट बैंड क्या शो करता है, फर्स्ट एसएफ, एसएफ मींस क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड क्या शो करता है बुआ, सेकंड एसएफ, थर्ड बैंड क्या शो करता है बुआ, मल्टीप्लायर ऑफ 10, और जो फोर्थ बैंड है वो क्या शो करता है बच्चा, टॉलरेंस। टॉलरेंस मींस क्या होता है, बर्दाश्त करने का क्षमता, है ना, रेसिस्टेंस का बर्दाश्त करने का क्षमता क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। ये तुम्हारा क्या हो गया, 4 बैंड सीसीआर। अब दिखाते हैं आपको मैं 5 बैंड सीसीआर क्या होता है, कैसा, सेम चीज होगा, उसमें एक बैंड बढ़ जाएगा सिर्फ, है ना, इसमें 2 एसएफ था, इसमें 3 एसएफ होगा। बस ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला जो बैंड होता है वो है टॉलरेंस, और उसके जस्ट पहले क्या होता है, मल्टीप्लायर। ख्याल रखिएगा कि लास्ट वाला बैंड क्या होता है, टॉलरेंस, उसके जस्ट पहले क्या होता है, मल्टीप्लायर, और उसके बाद सब क्या होता है, एसएफ। ये क्या होगा, 4 बैंड। नोट करें, आपको हम दिखाते हैं 5 बैंड सीसीआर कैसा होता है, इसको नोट करें, बेटा इसको मिटाता हूं, नोट करिए इसको। फर्स्ट बैंड कैसा होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड बैंड, सेकंड स्टेप, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, और फोर्थ बैंड क्या, टॉलरेंस। नोट करिए इसको, एक मिनट मिटा रहे हैं इसको, देखिएगा। अब आपको हम दिखाने वाले हैं 5 बैंड सीसीआर के बारे में, है ना। ये देखो बच्चा, अभी मैं क्या लिखा, 5 बैंड सीसीआर। आप खुद बोलोगे, क्या होगा भाई, बोलेंगे the CCR which consists of 5 color band are called 5 band CCR, है ना, ऐसे बोलेंगे बच्चा कि the CCR which consists of 5 color band, 5 color band are called क्या, are called 5 बैंड सीसीआर। क्लियर बात, वही चीज यहां भी दोहराएंगे हम सब, है कि नहीं। फोटो जो दिखाया था आपको, ये देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये देखो बच्चा, मैंने क्या बनाने वाले बच्चा, 5 बैंड सीसीआर बना रहे हैं। देखो, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, और ये हो गया तुम्हारा 5 बैंड, है ना, बिल्कुल। और आपको अमूमन क्वेश्चन आएगा 4 बैंड से आता है। ए फर्स्ट बैंड को बोलेंगे बैंड नंबर 1, B1, B2, B3, B4, और ये तुम्हारा क्या, B5। अब बताना, आप ही बताओगे, फर्स्ट बैंड क्या शो करता है, फर्स्ट एसएफ, और सेकंड बैंड क्या शो करता है, सेकंड एसएफ, और थर्ड बैंड क्या शो करेगा, थर्ड एसएफ। क्या रखना, मैंने आपको अभी भी कहा कि लास्ट वाला होगा टॉलरेंस, उसके जस्ट पहले क्या होगा, मल्टीप्लायर, और तो ए वाली बैंड क्या होगा, मल्टीप्लायर, क्या, मल्टीप्लायर, और ये क्या होगा, टॉलरेंस, क्या होगा, टॉलरेंस। याद रखना, फर्स्ट बैंड बताओ क्या होता है, फर्स्ट एसएफ, सेकंड बैंड सेकंड एसएफ, थर्ड बैंड थर्ड एसएफ, फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर, और फिफ्थ बैंड क्या होगा,
टॉलरेंस। किसमें? ये 5 बैंड में। अगर वही 4 बैंड रहेगा तो थर्ड एसएफ खत्म हो जाएगा। ये तो श्योर है कि लास्ट में होगा टॉलरेंस और उसके जस्ट पहले क्या होगा? मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट बैंड 4 बैंड में क्या होगा? फर्स्ट बैंड फर्स्ट एसएफ, सेकंड बैंड सेकंड एसएफ, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर और फोर्थ बैंड क्या? टॉलरेंस। इसमें 4 बैंड सीसीआर में। क्लियर बात? अब देखो यही चीज है। क्लियर बात? इसको भी आप सब नोट कर ले। मैंने अभी बताया आपको कि 4 बैंड सीसीआर बताया और 5 बैंड में क्या बताया मैंने आपको? टाइप्स ऑफ सीसीआर। सीसीआर कितने टाइप्स के होते हैं? अभी जो सवाल आएगा हम लोग के बीच, आप कह रहे होगे सर रेसिस्टेंस निकालने का सिखाया नहीं। अरे भाई अभी तुरंत सिखा रहे हैं ना। आखिर रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कौन सा रंग क्या वैल्यू देगा, इस बारे में हम सभी जानने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग रेसिस्टेंस निकालने के लिए सीखने वाले हुआ। आप रेडी हो क्या? बिल्कुल, अभी सिखाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। आइए बच्चा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि आखिर सीसीआर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीसीआर के बारे में सीखा। अभी मैंने आपसे कहा था कि आखिर सीसीआर का वैल्यू क्या होता है, रेसिस्टेंस हम सब कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? कलर याद होना चाहिए आपको। कौन से कलर का वैल्यू क्या होता है, कौन से कलर का फर्स्ट सब क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इस बारे में हम सब जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बताने वाला हूं आपको? कलर टेबल। अगर आपको कलर टेबल याद है तो श्योर रहो कि आप बिल्कुल इसका क्वेश्चंस जो वैल्यू होगा, रेसिस्टेंस होगा, आप सीआर के रेसिस्टेंस को बड़े आराम से निकालोगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप बना के जाओगे अभी। ठीक है, सीखोगे। देखो बच्चा, मैं पूरा कलर लिखूंगा और कौन से कलर का फर्स्ट एसेट में क्या होता है, सेकंड एसेट में क्या होता है और मल्टीप्लायर क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला कलर हो गया ब्लैक। देखो मैं लिख रहा हूं फिर दिखाऊंगा। देखो बच्चा, मैंने पूरा कलर का लिस्टिंग कर दिया। क्या क्या है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और ब्लू कलर। ये सारा कलर को सीक्वेंस वे में आपको मैंने लिख दिया और याद भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सीखिएगा। अब सवाल आएगा कि फर्स्ट एसेट था, सेकंड एसेट था, आखिर ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, ब्राउन का फर्स्ट एसेट, सेकंड एसेट या मल्टीप्लायर में क्या होता है, इस बारे में हम सब जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला तुम्हारा चीज आता हुआ एसएफ के बारे में लिखता हूं। ठीक है, ऐसे 0 1, आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं लिस्ट कर रहा हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं, 9 तक बता पाओ। ठीक है, ये सब गैप रखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब में गैप होता है, कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लायर में 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का 3, 10 का 4, 10 का 5, 10 का 6, 10 का 7, 10 का 8 और 10 का पावर 9 और 10 का पावर -1, 10 का -2 और 10 का -3 है ना। और टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, नो कलर का। गोल्ड का होता है 5%, 10% और हो गया तुम्हारा 20%। ठीक है बच्चा, ये पूरा हो गया तुम्हारा कलर टेबल। लेकिन सवाल है, सर आप लिखवा तो दिए, इसको याद कैसे करेंगे हम, है ना? बिल्कुल, आपको याद करने का तरीका देखो, आपको बस कलर याद करना है, नंबरिंग तो आप अपने आप कर लोगे, है ना। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ येलो कलर का फर्स्ट एसेट में क्या होगा, तो येलो यहां है, फर्स्ट एसेट क्या हो गया? 4। क्या हो गया? 4। अब येलो कौन सा रैंक पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 रैंक पे आ रहा है, तो क्या वैल्यू होगा? 4 होगा। सर 4 कैसे? क्योंकि स्टार्ट कहां से कर रहा है? 0 से। ख्याल रखना कि जैमा नंबर आएगा कलर का, ठीक, कलर याद रहेगा। कलर मान लो 5 नंबर पे आ गया तो आप क्या रखोगे? 4। क्या रखोगे? 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। और इसको याद, पूरे कलर को आप याद कर जाओगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हमको कलर याद रखने का तरीका सिखाता, ठीक है, वो देखना। मैं लिखता हूं, ट्रिक बता रहा हूं कलर याद रखने का।
बिल्कुल डरने का नहीं, बस याद करना है, सीखना है, अभी तुरंत हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चा, ये आपका पूरा कलर इसमें आ गया। ठीक है, देखना क्या लिखा मैंने, इसको याद कर लियो, समझो पूरा कलर आपको याद होगा। कलर अगर याद हो गया तो कलर के नंबर के हिसाब से हम लोग एसएफ में और एसएफ में, मल्टीप्लायर में और टॉलरेंस में भर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या ट्रिक है, बीबी रॉय, क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्या चाह बताओ, फिर रिपीट करो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चा, एक्चुअली बैटरी लो हो गया था कैमरे का, इसलिए शूट नहीं कर पाया था बच्चा, आज शूट कर रहा हूं फिर से। देखो बच्चा, है क्या, मैंने क्या बोला आपको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसको याद कर जाओ, बस इसको आप याद कर जाओगे तो सारा कलर को आपको सीक्वेंस वे में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब सारा कलर आपको याद हो गया तो बड़े आराम से आप याद कर सकते हो, सवाल को बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे याद करो। क्या बोला मैंने, बी बी मींस क्या, ब्लैक ब्राउन, बी मींस क्या हो गया, ब्लैक ब्राउन, रॉय आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, क्या हो गया, ब्लैक ब्राउन, बी बी रॉय, है ना, ऑफ ग्रेट, ग्रेट मींस क्या हो गया, ग्रीन, क्या हो, ग्रीन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन मींस क्या हो गया, ब्लू, है ना, हैव वेरी, वेरी मींस क्या हो गया, वायलेट, है ना, हैव वेरी गुड, गुड मींस क्या होगा बच्चा, ग्रे, है ना, क्या होगा, ग्रे, वाइफ, वाइफ मींस क्या होगा, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, व्हाइट, है ना, बियरिंग गोल्ड सिल्वर, और नेकलेस मींस क्या हो गया, नो कलर। आप ऐसे क्या फिर से रिपीट करो, बीबी रॉय of Great Britain have very good wife bearing gold silver necklace। यही याद करोगे आपको सारा कलर याद होगा। ठीक है, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, मान लो कोई आपसे पूछ दे या आपको सवाल में रहे कि भाई ग्रीन कलर है, कौन सा कलर है, ग्रीन है, तो कोई पूछे आपसे ग्रीन का फर्स्ट एसएफ में कितना होगा, ग्रीन का फर्स्ट एसएफ में कितना, तो हाथ पे गिनेंगे ऐसे, बी बी आर ओ बाई ऑफ ग्रेट, ग्रेट कितना है, 5 6 नंबर पे है, क्या फिर रिपीट करो, बी बी आर ओ बाई ऑफ ग्रेट, ग्रेट मींस क्या, 5 8 6 6 नंबर पे है, तो फर्स्ट स्टेप में कितना होगा, 5। बोलो 5 कैसे, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रहा है, 0 से, कहां से हो रहा है, 0 से। जितना भी नंबर आएगा ना, काउंट करोगे कलर को, तो जिस नंबर पे आएगा उसे क्या करना है, आपको कम लेना है, क्या करना है, कम, तो ये शुरुआत कहां से हुआ है, 0 से। क्लियर बात, अब इस पे सवाल भी करेंगे, बट फिलहाल फिर से अगर मैं आपसे पूछूं रेड कलर का सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो कर लो भाई, बी बी आर, बी बी आर, आर है ना रॉय, तो आर क्या नंबर है, 30 नंबर, क्या नंबर है वो 3 नंबर है, तो क्या लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, मींस जैमा नंबर तक आपको कलर आएगा उससे क्या रहेगा, कम लेना है। क्लियर बात है ना, ये पूरा कलर को आपको याद रखना है। बस बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, अगर याद है तो पूरा कलर आपको सीक्वेंस वे में याद हो जाएगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सवाल भी करेंगे आपको हम। ठीक है, तत्काल आप इसको उतारिए, इस पे क्वेश्चंस करते दिखाते हैं, एक मिनट रुकिएगा ऐसे ही। ठीक है, एक सवाल और दिखाते हैं आपको, इधर ही मैं दिखाता हूं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा साइड में। अभी आप थोड़ा इसी को देख कर बनाओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ CCR coded with red, green, blue and silver color। Have a look, देखिएगा क्वेश्चन क्या हुआ, एक ट्रेलर दे रहा हूं आप लोगों को, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ CCR कोडेड विथ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड सिल्वर कलर। आपको निकालना है क्या, रेसिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना, रेसिस्टेंस। देखो सिंपल सी बात है, समझिएगा, जब भी क्वेश्चन रहे सबसे पहले आप CCR बनाओ। ठीक है, क्या करोगे अब आप CCR बनाओगे। ठीक है, ये लो मैंने बना डाला हुआ, कौन कौन से 4 बैंड है ना,
एक बैंड हो गया, 2 बैंड हो गया, 3 बैंड हो गया, अरे 4 बैंड। बोलो हो गया बच्चा। अब बताना मुझे कि फर्स्ट कलर कौन सा है, रेड है, यहाँ पे बड़े आराम से आप R लिख दो। फिर कौन सा ग्रीन है तो G लिख दो, और ब्लू है तो B लिख दो, और सिल्वर है तो क्या S लिख दो। ठीक है हुआ। अब बताओ ये तुम्हारा कौन फर्स्ट बैंड क्या होता है, फर्स्ट SF। सेकंड बैंड क्या होता है, सेकंड SF। थर्ड बैंड होता है मल्टीप्लायर, देख रहे हो ना। और फोर्थ बैंड क्या होता है तुम्हारा, टॉलरेंस। तो याद रखना, रेड है ना, तो फर्स्ट SF का रेड कैमन नंबर पे आता है, गिनो BBR है ना, BB है ना, रोए तो R हो गया, 3 नंबर आया तो क्या होगा 2, क्या होगा 2। ये कम बोला था आपको, तो इसके सामने में नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख दिया क्या। अब है ग्रीन, तो ग्रीन क्या है, सेकंड SF में आता है, तो BBRO बाई है ना, RO ऑफ ग्रेड, ग्रेड मींस क्या होगा, ग्रीन हो गया। BB कौन रो, BBRO बाई ऑफ ग्रेड, क्या नंबर है 5, 6 नंबर है, तो क्या एक कम लेंगे तो कितना होगा 5 होगा। इसके जगह पे कितना होगा बच्चा, 5 हो जाएगा जी। अब क्या कौन है, ब्लू है, बट ख्याल रखना थर्ड वाला बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर ऑफ 10 है ना। तो गिनो BBRO बाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मींस ब्लू, क्या नंबर है 5 2 6, 6 है, सॉरी 5 2 7, क्या है वो 5 इधर 2 इधर, कितना हो गया 7। तो लेंगे कितना 6, एक क्या लेंगे कम लेंगे, बट क्या होगा थर्ड वाला बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चा, 10 का पावर 6। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि तीसरा बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, इसलिए क्या 10 का पावर 6 हुआ, नंबर 7, इसलिए क्या 6। आप देख भी सकते हो ब्लू है 6 नंबर पे, सेकंड थर्ड 10 का 6 है, बोलो है कि नहीं, ब्लू 10 का 6 है। उसके बाद सिल्वर, आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस जो है वो 3 ही कलर का होता है, लास्ट में 3 ही कलर होगा, या तो गोल्ड या तो सिल्वर या तो कोई कलर ही नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ गोल्ड सिल्वर कितना होगा 10% है, कितना है 10%, बट यहाँ पे प्लस माइनस 10 क्या लेंगे, प्लस माइनस 10% क्या लेंगे बुआ, प्लस माइनस क्या लेंगे 10%। ठीक है, आप देखो इसका रेजिस्टेंस की बात है तो कैसे लिखें, कुछ नहीं करना है, R इक्वल्स टू हो जाएगा, कोई गुना कोई भागा कोई कुछ जोड़ नहीं करना है, सबको कंबाइन करोगे, करो कंबाइन करो, तो ऐसे 25 into 10 का पावर 6 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया 10%। इतना ओम लिखेंगे, इतना क्या, इतना ओम प्लस माइनस क्या वो 10%। ये क्या तुम्हारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया बच्चा, रेजिस्टेंस हो गया। बोलो क्लियर बात, फिर से रिपीट करोगे कैसे क्या होगा बताओ। रेड का है कौन सा, फर्स्ट SF है, तो रेड क्या नंबर पता है BBR, 3 नंबर है तो क्या लेंगे 2 लेंगे, एक कम लेंगे। फिर कौन सा ग्रीन, तो BBRO बाई ऑफ ग्रेड, कितना है वो 6 आया, तो क्या लेंगे 5। बट थर्ड बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर ऑफ 10 होता है, और है कौन सा ब्लू, तो BBRO बाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आया कितना 7 है बच्चा, तो एक कम लेंगे, 10 का पर क्या 6 हो गया। और सिल्वर का क्या होता है, टॉलरेंस 10%, याद रखना, गोल्ड का टॉलरेंस 5%, सिल्वर का 10%, न्यूक्लियर का 20%। क्लियर, तो सिल्वर का क्या हो गया, प्लस माइनस क्या लिखा 10%। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया, मल्टीप्लाई इसको कंबाइन करना, मिला देना है, तो 25 into 10 का पावर 6 ओम प्लस माइनस क्या 10%। ए शो कर रहा है इसका रेजिस्टेंस, और ए शो कर रहा है क्या टॉलरेंस। बोलो क्लियर बात, पूरी बात कॉपी करो, एक सवाल और दिखाता हूं आप लोगों को, कॉपी करिए। देखिए बच्चा अभी क्वेश्चन करते हैं ना, अभी CCR जाना उसका कलर कोडिंग सीखा हम लोगों ने, बस याद रखना क्या है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड बाय बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब सवाल देखो, कैन आई फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ CCR कोडेड विद ऑरेंज येलो ब्लू गोल्ड कलर। ठीक है, आपको निकालना क्या हुआ, रेजिस्टेंस निकालना। तो मैंने अभी सिखाया आपको, जब भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, CCR का एक फोटो बना लो, इजी हो लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, कितने बैंड है, 4 बैंड, 1 2 3 4। कलर कौन सा बताओ, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, और क्या है गोल्ड है ना बच्चा। अब बताओ मुझे ऑरेंज फर्स्ट वाला बैंड क्या शो करता है, फर्स्ट SF, तो ऑरेंज के पे आओ, क्या नंबर पे आता है, देखो BBRO 4 नंबर पे आया, तो क्या लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे 3।
जितना नंबर पे है उससे क्या लेना है, कम लेना है। क्यों? क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है, 0 से, है ना। तो क्या लेंगे, ए हो जाएगा ऑरेंज का होगा 3। अब येलो है बच्चा, तो बताओ बी 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 आर ओ बाई, बाई मिस हो गया, येलो कितना आएगा, 5 आ गया, तो कितना लेंगे, 4, एक कम लेंगे, तो इसका भी कितना हो गया पूरा, 4 हो गया। क्या अब क्या है, ब्लू, सेकंड बैंड तो सेकंड एसएफ होता है, और थर्ड बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर ऑफ 10। तो अब ब्लू में आते हैं, बी बी आर ओ बाई ऑफ ग्रेट, क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, मींस क्या हो गया, ब्लू हो गया। फिर से बी बी आर ओ बाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ब्लू, कितना हो गया, 5 2 7, एक कम लेंगे तो क्या 10 का पावर क्या होगा, 6 होगा बच्चा, क्योंकि थर्ड बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर। और गोल्ड टॉलरेंस जानती है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस गोल्ड का होता है कितना, 5%, तो क्या लेंगे, प्लस माइनस 5%, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ना गुना ना भागा ना जोड़ ना घटाओ, बस कंबाइन करना है। तो क्या 34 इंटू 10 का पावर 6 हो गया, और प्लस माइनस 5, इतना ओम करवा ना, इतना ओम हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, 5%। ए तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है बच्चा, फर्स्ट आ गया। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे भी रह सकता है कि इधर में कलर देकर रेजिस्टेंस पूछ दिया, अगर रेजिस्टेंस दिया रहे और आपको कलर फाइंड करना है तो बिल्कुल करेंगे। ये देखो क्वेश्चन ऐसा वाला, find the color of the CCR whose resistance is 25 into 10 का पावर 4 ओम प्लस माइनस क्या हुआ, 5%। अभी क्या फाइंड करना है, हमें कलर फाइंड करना है, क्या करना हुआ, कलर को फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करेंगे बच्चा, हम सब एक CCR बनाएंगे, देखना अच्छे से। ए मैंने क्या बना दिया बुआ, ए मैंने बनाया CCR बनाया, 4 बैंड है, 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड और 4 बैंड। फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2 है ना, यहाँ क्या लिख दोगे, 2, फिर क्या है 5 है, फिर 10 का पावर 4 है, फिर क्या प्लस माइनस क्या हुआ 5% है, क्या बचा 5, बोलो है क्या। अब कलर निकालना, दिमाग से काम लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 है ना, तो दिमाग बताओ मुझे कि जितना भी नंबर आता था कलर का उसे कम ले लेते किसमें, इसमें नहीं। अगर आया 5 नंबर आया तो क्या 4 लेते, वैसे ही हुआ 2 नंबर तो क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे। क्यों, क्योंकि शुरू कहां से होता है हुआ, 0 से, तो कैसे 2 है ना, 2 है तो कहां जाएंगे हम लोग, 3 पे जाएंगे, कहां जाएंगे 3 पे, ऐसे बी बी आर, ये 2 है तो कहां जाएंगे, एक बढ़ा के लेंगे, कलर जब निकालना होगा बच्चा तो क्या हम एक बढ़ा के लेंगे, क्योंकि ये 2 जो है ना, कलर का जैमा रैंक है, मान लो 5 रैंक पे है तो क्या होगा तुम्हारा 4 लिखा होगा, ये 2 लिखा हुआ यानी कलर कौन सा रैंक पे होगा, 3 रैंक पे, कौन सा 3 रैंक पे। ये 5 लिखा है, इसका मतलब कलर कौन सा रैंक पे होगा, 6 रैंक पे होगा, ठीक है। तो 2 है वो तो क्या लेंगे 3 पे, तो बी बी आर, रेड हो गया, कितना हो गया, रेड। तीसरा पे कौन होगा वो, ये कौन सा है, ये तुम्हारा रेड कलर है बच्चा। फिर 5 है तो कैमरा रैंक पे जाएंगे, 6 पे, एक बढ़ाना है इसमें, जब आपको रेसिस्टेंस से कलर निकालना होगा ना तो एक बढ़ा के लेंगे, और जब कलर से रेसिस्टेंस निकालना होगा तो एक कम कर लेंगे। नहीं बात में आया क्या, फिर से वो देखो ये 2 रैंक है, ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर है ना, तो कलर का रैंक कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि आपको याद होगा हम जो लिखते हैं यहाँ एक कम करके लिखते हैं, क्योंकि शुरू कहां से होता है 0 से। तो 2 है ना, तो क्या करेंगे 3 रैंक पे जाएंगे, तो बी बी आर, 3 रैंक कौन सा हो गया, रेड हो गया। 5 है तो कौन सा 6 रैंक पे जाएंगे, तो बी बी आर ओ बाई ऑफ ग्रेट, ग्रेट है का 6 मींस क्या हो गया, ग्रीन, क्या हो गया पूरा, ये तुम्हारा कौन हो गया, ग्रीन हो गया बच्चा। अब बताओ 10 का पावर 4 है यानी कौन सा रैंक पे जाएंगे, 5 रैंक पे, तो क्या होगा बी बी आर ओ बाई मींस क्या हो गया, 5 पर कौन है, येलो, बाई मींस क्या हो गया, येलो हो गया बच्चा, बाई ए क्या हो गया, येलो। और 5% किसका होता है बताओ आप ही, गोल्ड का होता है, बिल्कुल गोल्ड हो गया, यानी कलर कौन सा हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया और गोल्ड हो गया, ये सारा कलर हम लोग को निकल गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, बोलो बात क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब आपको कलर से रेजिस्टेंस निकालना होगा, कलर से रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आपको
कलर मान लो ऑरेंज है तो ऑरेंज जितना नंबर पे आएगा उसे कम लिखते हैं बुआ। क्यों लिखते हैं कम? शुरुआत कहां से होता है? जीरो से। कहां? जीरो से। और आपको मान लो रेजिस्टेंस से कलर फाइंड करना है आपको, तो जितना भी अंक नंबर होगा उसे एक बढ़ा के लेंगे। एक क्या करेंगे? बढ़ा के लेंगे। जब है ना 2 है तो कौन सा रैंक होगा? 3 रैंक आया होगा कलर का, तभी क्या लिखा है? 2। बोलो क्लियर बात? इसको नोट कर ले अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चा, ठीक है। क्या है कि फाइंड द कलर ऑफ CCR whose resistance is 3.4 into 10 का पावर 6 ओम प्लस माइनस क्या है? 10%। ये पॉइंट है तो मान लो पॉइंट कभी रह गया तो बच्चे लोग कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम चीज है पूरा, बिल्कुल डरने की बात आपको नहीं है, ठीक है। आप अपने दिमाग से लगाओ, बताओ ये 3.4 है वो, इसको हम लोग क्या लिखते बताओ? 34 into 10 का पावर 5 ओम प्लस माइनस 10% लिख सकते कि नहीं? बताओ, कुछ दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट को हटा दिया तो 0 आएगा, नीचे 10 आ गया, एक 0 कट गया तो 5 हो गया। अब तो बना ही सकते नहीं, बस में नहीं है। 3.4 into 10 का 6 है बच्चा, तो मैंने पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ गया, एक 0 कट जाएगा तो कितना हो गया? 5 हो गया। अब वही क्वेश्चन जो आपने सीखा भी वैसे बना लेंगे हम लोग, है कि नहीं? क्लियर बात? जब पॉइंट रहेगा तो पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 10 आएगा, एक 0 कट जाएगा तो बच जाएगा 5। वही चीज है, 1 2 3 4, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 का 5 हो गया और प्लस माइनस क्या? 10%। बताओ, अपने से बताना होगा कौन सा कलर होगा। तो 3 है तो कौन सा नंबर रैंक पे जाएंगे? 4th रैंक पे। 4th रैंक का कलर हुआ होगा तभी क्या लिखा है? 3 लिखा है, क्योंकि एक काम करके लिखते थे हम लोग, याद है आप लोगों को? तो 3 है तो 4 नंबर जाएंगे, बताओ क्या होगा? B B R O, 4 नंबर कौन हो गया? ऑरेंज। तो क्या हो गया? ए वाली कलर कौन सा होगा पूरा? ऑरेंज। क्या हो गया? ऑरेंज। ए नंबर कौन सा? 4 है तो कौन सा रैंक पे जाएंगे कलर का? 5th रैंक पे जाएंगे, तो क्या होगा? B B R O बाय मींस क्या हो गया? येलो। क्या बच्चा? येलो। 5th रैंक पे येलो आता है कि नहीं? बताओ, फिर से काउंट करो। B B R O बाय येलो आ गया, बिल्कुल। थर्ड क्या है? पावर 5 है, 10 का पावर क्या हुआ? 5 है, तो जाएं कहां पे? 6 पे जाएं। कहां जाएंगे? 6 पे। तो B B R O बाय ऑफ ग्रेट मींस क्या हो गया? ग्रीन। 5 एक 6 क्या हो गया? ग्रीन हो गया। कौन सा कलर हो गया वो? ये तुम्हारा ग्रीन हो गया। और 10% किसका होता है आपको पता ही है? सिल्वर का। किसका हुआ? सिल्वर का। तो कौन सा कलर हो गया? सिल्वर हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम लोग करते हैं। 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है बुआ। जब रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहे कलर से या रेजिस्टेंस से आपको कलर निकालने के लिए कहे, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चा। कॉपी कर लो इसको। देखिए बच्चा, अभी हम लोगों ने CCR के बारे में सीखा। अब जो सीखने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस को हम लोग कितने तरह से ग्रुपिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है बुआ। और आप जानते भी होंगे all the resistance are mainly arranged in 2 ways। पहला है सीरीज अरेंजमेंट, दूसरा है पैरेलल अरेंजमेंट, है ना बुआ। मींस सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, क्या फार्मूला होगा सीरीज में ऐड करने का। दूसरा क्या हुआ? पैरेलल, है ना। सीरीज अरेंजमेंट और दूसरा क्या है? पैरेलल अरेंजमेंट, है ना। बारी बारी दोनों का फार्मूला को लाएंगे भाई। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ा रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसको 2 है, एक क्या हुआ? सीरीज है और दूसरा क्या है? पैरेलल, है ना। आओ करते हैं पहले सीरीज। देखना बच्चा, क्वेश्चन हमारा ऐसे रहेगा कि ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of 3 resistor connected in series। देखिएगा बच्चों, क्या रहा बच्चों? obtain equivalent resistance of 3 resistor connected in series, मतलब कि 3 रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब एक मन में सवाल आ रहा है, सर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? हे बच्चा, इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करके किसी फार्मूला के तहत कंबाइन करके सिंगल जो वैल्यू आता है उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट।
दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेसिस्टेंस, एक सिंगल वैल्यू जो आता हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, है ना। बस में सिंपल सी बात है। मान लो दो बच्चा है, एक राम है एक श्याम है, ठीक है। राम आपका 2 रोटी खाता है और श्याम है सो आपको कितना, 3 रोटी खाता है। राम कितना खाता है, 2 और श्याम खाता है 3, और दोनों के बदला दोनों मिले कितना खाया, 5 खाया, है ना। अलग अलग मिला तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब राम ने खाया 2, श्याम ने खाया 3, दोनों मिला के 5, और मोहन एक लड़का है जो अकेले खाता है 5 रोटी। कितना खाता है, 5। यानी मोहन क्या है, दोनों का इक्विवेलेंट है। वो 5 अकेला खा गया तो दोनों का इक्विवेलेंट कौन हो गया, मोहन। राम और श्याम का इक्विवेलेंट कौन हो गया, मोहन हो गया। बोलो क्लियर बात। उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, वो इक्विवेलेंट। यहां क्या करेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू जो लाना है, लाएंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कहां हुआ, सीरीज में। कहां बच्चा, सीरीज में। आइए देखिएगा, एक सवाल और मन में आ रहा है, सर रेसिस्टेंस को कैसे सिंबलाइज करते हैं, कैसे हम लोग सिंबल इसको बनाते हैं। देखो हुआ ऐसे करते हैं, ए हो गया ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। स्टार्ट किया ऊपर से तो एंड कहां से करोगे, नीचे। रियल सिंबल ऐसे होता है, स्टार्ट अगर ऊपर से किया हो चाहे तो एंड कहां से करोगे, नीचे से। ऊपर दोनों मतलब ना, रियली में वो उसका सिंबल रियली में नहीं होता है, रियल सिंबल ऐसा ही होता है। ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस का क्या हो गया बच्चा, सिंबल हो गया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला निकाल के, जब 2 रेसिस्टेंस आपस में क्या होगा, सीरीज में। देखोगे बनाता हूं फोटो, ठीक है। 3 लिखा ना, 3 का है ना, 3 का बनाना है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, और ये तुम्हारा 3 हो गया, है ना। ये 3 रेसिस्टर है, बोलो है बच्चा, बिल्कुल है। और तीनों कैसा लगा होगा, सीरीज में, है ना। ये मैंने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया, वो सेल, है ना। एक क्या हो गया बच्चा, 3 अलग अलग रेसिस्टेंस है, और एक ये पहला रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मान लो R1 है, दूसरे का R2 है, और तीसरे का तुम्हारा क्या है, R3 है। ये तीनों का क्या है बच्चा, रेसिस्टेंस है जी। क्या हुआ, रेसिस्टेंस है। अब एक बड़ी बात है जो आप मुझे बताओगे, है ना। देखो थ्रू एक सीरीज में क्या क्या होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं ऐसे। लेट अस कंसीडर 3 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in कैसा बच्चा, in series। सीरीज में लगा हुआ है, और अप्लाइड वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या मान लिया हुआ, V। टोटल अप्लाइड वोल्टेज इस सर्किट में, टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या हुआ, V है। क्या हुआ, V है। और एक मजे वाली बात आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, हे बुआ, ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में कैसा है, सीरीज में। कैसा है, सीरीज में। और बात ये है कि सीरीज में हर रेसिस्टर, ए R1 है, ए R2 है, ए R3, तीनों का रेसिस्टेंस जो अलग अलग है, तीनों ने वोल्टेज क्या खाएगा, अलग अलग खाएगा। यानी सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अलग अलग रेसिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं, तीनों क्या करेगा, वोल्टेज क्या खाएगा, अलग अलग वोल्टेज खाता है। यानी सीरीज में वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बताओ मुझे, सपोज कर हुआ इसका वोल्टेज मान लो V1 है, और इसने वोल्टेज कितना खाया, V2 खाया, और इसने क्या V3 चिवाया हुआ है ना। इसने क्या खाया, V1, इसने खाया V2, इसने क्या खाया, V3। तीनों ने वोल्टेज क्या अलग अलग खाया। और याद रखना, सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। अब बताओ, यहां से सेल से मान लो करंट क्या निकला हुआ, I। क्या करंट निकला, इस सेल ने करंट I दिया, तो बताओ R1 रेसिस्टेंस में भी क्या जाएगा, I ही जाएगा, R2 में भी वही I जाएगा, और R3 में भी I ही जाएगा। तीनों रेसिस्टेंस में, तो तीनों रेसिस्टर में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब मुझे बताओ और याद रखना कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट,
बट करंट क्या होता है सेम। क्या बोल बच्चा, सीरीज में वोल्टेज क्या होगा डिफरेंट बट करंट क्या होगा सेम। बताओ मुझे, सीरीज में वोल्टेज क्या होगा डिफरेंट बट करंट क्या होगा सेम। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि R1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग है, उसका वोल्टेज खाने की एबिलिटी अलग है, R2 का अलग है, R3 का, तीनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या अलग अलग है, तो वोल्टेज तीनों का खाएगा, आपको अलग अलग वोल्टेज खाएगा। बट करंट तो भैया सेम ही ना जाएगा। मान लो 20 एंपियर सप्लाई कर रहे हो तो ये भी 20 लेगा, ये भी 20 लेगा, ये भी 20 लेगा, तीनों क्या होगा 20 एंपियर लेगा, बट वोल्टेज तीनों में क्या होगा डिफरेंट होगा। बोलो क्लियर बात, ट्रू? बिल्कुल। अब देखना, ये तीनों नो हो गया, याद रखोगे परमानेंट। बोलो क्या याद रखोगे कि सीरीज में वोल्टेज होता है डिफरेंट, अलग अलग रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा अलग अलग, बट करंट क्या होगा सेम होगा बच्चा। अब देखो आगे एक बात और बताओ, ठीक है, वो टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या है V है, और V का ही बंटवारा क्या हो गया तीनों ने कर लिया, है ना। पहला ने खाया V1, दूसरा ने V2, तीसरा ने क्या खाया V3, तो अप्लाइड वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा V3। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा होगा। यानी बताओ कि V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन 1 मान लिया, किसी को शक संदेह दुख दर्द कुछ भी नहीं, बिल्कुल। हे बच्चा ये कैसे लिखा पता है? क्योंकि हमने दिया V वोल्टेज अप्लाई किया और उसी V वोल्टेज क्या किया तो R1 R2 R3 ने क्या किया आपस में बांट लिया, तो जो हमने दिया उसी को ना बांटा होगा। तो V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ेंगे वोल्टेज को तो इसके बराबर आना चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है? टोटल वोल्टेज इन द सर्किट, और I क्या है? टोटल करंट इन द सर्किट। बोलो क्लियर बात। इसको मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब आपको याद होगा ओम्स लॉ सब लोगों ने पढ़ा और अच्छे से पढ़ा है, बताना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से बताना ओम्स ने क्या कहा था बताओ। V इक्वल्स टू क्या होता है IR, सबको मालूम होगा। V इक्वल्स टू क्या होता है IR, बोलो होता है बच्चा। अब बताओ अगर हम V1 की बात करें तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा I into R1, तो ये करंट सब में क्या है सेम है, बट रेजिस्टेंस क्या है डिफरेंट है, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो गया I R1। उसी प्रकार से V2 इक्वल्स टू क्या बच्चा I R2, बोलो होगा क्या। उसी तरह से V3 इक्वल्स टू क्या होगा I R3, बोलो होगा कि नहीं होगा। इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया हमने 4 इक्वेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बिल्कुल। ये मैंने V1 का वैल्यू निकाला, V2 निकाला और क्या निकाला V3। लेकिन सर हमें तो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब देखोगे यहां तक आप कॉपी करो, मैं मिटाने वाला हूं ऊपर से, ठीक है। देखो ऊपर मिटा रहे वो, ठीक है, इसको पूरा नोट करो यहां तक, फोटो साइड में होगा, इसको यहां तक आप नोट करिए, मैं ऊपर में इरेज कर रहा हूं। 10 सेकंड दिया, उतार लो फटाफट। मिटा लो बच्चा, इसको मिटा रहा हूं। देखो याद रखिएगा कि ये इक्वेशन यही हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या निकालना है बच्चा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब मानेंगे इफ R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंस क्या बताओ, R इक्विवेलेंस क्या, इक्विवेलेंस क्या होगा इक्विवेलेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा इक्वी मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मींस क्या, सबको मिला के पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या बनेगा इफ R इक्विवेलेंस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्वी द क्या बच्चा बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, है ना। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को क्या माना R इक्विवेलेंट। हे मेरा बच्चा अब बताओ पूरे सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज क्या है V है, पूरे सर्किट में करंट क्या है I है, तो V इक्वल्स टू I इनटू और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है R इक्विवेलेंट। तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या टोटल वोल्टेज बराबर सर्किट का टोटल करंट I इनटू सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या माने R इक्विवेलेंट। इसको मान लिया क्या हुआ 5 मान लिया, किसी को कोई शक संदेह नहीं ना, पक्का ना। जैसे इसको निकाला वैसे ही
ये पूरे सर्किट का है, तो V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट किया। अब बचा इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 2, 3, 4 और 5 ये चारों इक्वेशन का वैल्यू कहां पुट करेंगे 1 में, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। 1 इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहा हूं। हे मेरे बच्चा, आप बताओगे क्या बोलेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका जी, इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन कहां 1। इक्वेशन 2, 3, 4, 5 का वैल्यू कहां भरेंगे 1 में। तो बोलो 1 का चेहरा क्या था, V cos 2 V1 प्लस V2 प्लस V3, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब बताओ V का वैल्यू क्या हुआ, I इंटू R इक्विवेलेंट, और V1 का वैल्यू देखो यहां पे लिखा हुआ था, याद है, I इंटू R1, और V2 का क्या I इंटू R2, और V3 क्या I इंटू R3। बोलो क्लियर बात ट्रू, बिल्कुल। I इंटू R इक्वल हो गया, I को लिया कॉमन तो क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I को तराश देंगे तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चा बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला का जन्म हो चुका है, बधाई हो चा। क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीन रेजिस्टेंस आपस में अगर सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट बराबर क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो क्लियर बात। अब मान लो कि 3 से ज्यादा हो या 2 हो तो 3 हटा देंगे, और 3 से ज्यादा हो उसको हम स्पेशल केस में आपको दिखाते हैं, इसको नोट करिए, इधर आपको स्पेशल केस में आपको करके हम दिखाते हैं, ठीक है बच्चा। इधर दिखा दो, इधर स्पेस खाली, ठीक है। स्पेशल केसेस नहीं, इसको आप नोट करो, ठीक है, फ्रेश दिखाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, इसको नोट करो आप अच्छे से, मिटा रहा है इसको, ठीक है। 10 सेकंड दिया उतारने के लिए, मिटा लो उसको। अब मिटाता हूं, रुकिएगा ऐसे। देखो अच्छा, ये तो क्लियर हो गया भैया कि R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या हो गया, सीरीज में रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है बच्चा R3, है ना। अब कहोगे सर 3 से ज्यादा रह गया भाई, तो केस नंबर 1 देखना, बोलेंगे अगर इफ n resistor are connected in parallel series, है ना बच्चा। मैंने क्या बोला, अगर n resistor क्या है सीरीज में लगा हुआ है, ढेर सारा हुआ है, n है, तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या बताओ R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। बोलो होगा कि नहीं, कब किसके लिए, जब n रेजिस्टेंस रहेगा उसके लिए बच्चा। अब मान लो केस नंबर 2 है बच्चों, अगर कह दे आपसे कि n रेजिस्टेंस हो, n रेजिस्टर लगा हो बट कैसा हो, आइडेंटिकल हो, मींस सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, सेम हो, ऐसे रहे इफ n रेजिस्टर आर n आइडेंटिकल, है ना, n आइडेंटिकल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन कैसा सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने क्या लिखा बच्चा, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मींस सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सब आइडेंटिकल मींस क्या, सबका r का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ बच्चा r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r प्लस r कहां तक n टाइम्स, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, सबका सेम रहेगा। तो आप मुझे बताओ, 1-1 रुपया 100 बार आपको मिला तो क्या 100 रुपया, 2-2 रुपया लगा 100 बार मिला तो क्या 2 गुना 100 करोगे, n करोगे, r n टाइम्स है तो क्या होगा n इंटू r होगा। बोलो होगा कि नहीं बच्चा, होगा ना, r n टाइम्स है तो n इंटू r। हे मेरा मित्रों, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला हो गया, अगर 2, 4, 5, 6, 10, 20 कुछ भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा होगा तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा R इक्विवेलेंट का n इंटू r मींस nr, क्या हुआ nr। और कहा देगा कि 2 ओम का 2 ओम का 5 लगा है तो क्या करेंगे 5 गुना तो
5 ओम का 10 लगा है तो क्या होगा वो 10 गुना 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये होगा क्या तुम्हारा सीरीज में अगर रेसिस्टर लगा रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होगा। अब हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे सीरीज और पैरेलल का। इसको आप लोग क्या करोगे, इसको फटाफट नोट कर लोगे, नोट करिए। आइए बच्चा, अभी हम लोगों ने सीखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर कनेक्टेड इन कैसा सीरीज, है ना। अभी जानेंगे वो कि ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। मींस अगर 3 रेसिस्टर को अगर पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, कैसे ज्वाइन करेंगे बच्चा भी पैरेलल में, ठीक है। देखो फोटो बना रहे हैं वो, देखिएगा अच्छे से। ये देखो, ये मैंने तीन रेसिस्टर लिया हुआ जिसका रेसिस्टेंस क्या क्या होगा, R1 होगा, R2 होगा और क्या होगा बुतरू R3 होगा, है ना। ये देखो जी, एक हो गया R1 और दूसरा हो गया R2 और तीसरा हो गया आपका R3। ये R1 बच्चा, ये R2 होगा और ये R3 हो गया, ठीक है मित्रों। 3 है और तीनों को हम लोगों ने क्या किया, एक सेल से ज्वाइन कर दिया, लगा दिया। अब देखो तीनों आपस में पैरेलल है कि नहीं, देखो तीनों R1 R2 का पैरेलल, R2 R3 का, मींस तीनों आपस में क्या है पैरेलल है, आपस में क्या हुआ पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल बच्चा। अब देखो अप्लाइड वोल्टेज क्या हुआ V है, टोटल सर्किट में टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या बच्चा V है, बोलो है ट्रू, बिल्कुल। अब देखना इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, A दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने B दे दिया। अब मैं थोड़ा लैंग्वेज लिखता हूं, ऐसे बोलेंगे कि लेट अस कंसीडर 3 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस क्या क्या बच्चा R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन कैसा पैरेलल, कैसा मतलब पैरेलल, है ना। 3 रेसिस्टेंस है, तीनों को हमने क्या ज्वाइन किया हुआ पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज पूरे सर्किट में क्या है V है। अब एक मजे वाली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हे बच्चा यहां से करंट आपका निकलेगा हुआ, मान लो मेन करंट कौन सा है हुआ I है, मेन करंट कौन सा निकला हुआ I निकला, ठीक है। अब देखो I निकला, जैसी पॉइंट A पे करंट I पहुंचेगा तो कहेगा भैया यहां से तो 3 अलग अलग रास्ते हैं भाई, यहां से कितने रास्ते हुआ 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो कुछ करंट इधर R1 की ओर जाएगा, कुछ R2 की ओर जाएगा, कुछ R3 की ओर जाएगा। तो मान लो इधर में जाने वाला करंट I1 है, इधर में जाने वाला करंट I2 है और इधर में जाने वाला करंट क्या है I3, बोलो है बच्चा। और तीनों मिलके फिर से क्या हो जाएगा I ही निकल जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं टोटल सर्किट का करंट क्या है वो I है, जैसे यहां पहुंचा 3 रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो कुछ करंट R1 की ओर गया जिसको बोला I1, I2 और I3। इसका मतलब I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल सर्किट का करंट I है और इसी I का 3 भाग में क्या हो गया बंटवारा हो गया I1 I2 और I3। इसका मतलब I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, बोलो होगा बच्चा। आप कहोगे सर वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल कहेंगे बच्चा। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है वो सेम होता है, पैरेलल में R1 R2 और तीनों का वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात कि सीरीज में वोल्टेज क्या था डिफरेंट था और करंट क्या था सेम था, बट पैरेलल में वोल्टेज होगा सेम और करंट क्या होगा डिफरेंट। अब कहो सर वोल्टेज सेम कैसे है सर, बिल्कुल हे बच्चा। R1 देखो एक्चुअल R1 का एक एंड ज्वाइंट कहां से है A से, R2 का भी एक एंड कहां से है A से, R3 का भी एक एंड कहां से A से।
तीनों रेसिस्टर जो है ए से ज्वाइंट है और ए ज्वाइंट कहां से, यहां से, तीनों एक ही जगह, और इधर भी देखो बी पे बी पे बी पे है ना हुआ, मींस तीनों रेसिस्टर का ज्वाइनिंग पॉइंट एक ही है, कॉमन है, इसलिए वोल्टेज भी क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा, जो क्या कहलाएगा V, अप्लाइड वोल्टेज V है, तो तीनों में वोल्टेज क्या होगा बुआ, V होगा, क्या होगा V। इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं बुआ। एक बात बताना कि मैं एक एग्जांपल देता हूं बुआ, देखो ए है तुम्हारा दाऊद इब्राहिम, क्या बुआ, दाऊद इब्राहिम, ठीक है, और ए है अब्बू सलीम, क्या बुआ, अब्बू सलीम है, ठीक है, ये कौन है, अब्बू सलीम है, ठीक है, और ए है तुम्हारा एक और बदमाश है, ये दाऊद है बुआ, और एक अब्बू सलीम है, और दूसरा है मुकेश टाइगर, क्या बचा, मुकेश टाइगर, ठीक है। अब बताओ ये दाऊद इब्राहिम जो है वो सबसे टॉप लेवल का, जानते हो कितना अच्छा व्यक्ति है ना, ये दाऊद इब्राहिम हुआ, और इसके दो आदमी हैं, एक अब्बू सलीम है, एक मुकेश टाइगर, ठीक है। अब बताओ ये अब्बू सलीम है, वो किसी से भी, अब्बू सलीम किस पे उड़ता है, मतलब अब्बू सलीम किसके कारण अपना ताकत शो करता है, दाऊद के कारण। अब और मुकेश टाइगर जो है ये अपना ताकत को शो करता है किसके कारण, भाई दाऊद के कारण ही, क्योंकि दाऊद का ही दोनों आदमी है, यानी कि अब्बू सलीम जुड़ा हुआ है दाऊद से, और मुकेश टाइगर जुड़ा हुआ किससे, दाऊद से, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसका भी ताकत वही होगा, दाऊद का ही ताकत, और मुकेश टाइगर का भी ताकत किसका होगा, दाऊद का ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ज्वाइंट किससे भाई, तो दाऊद से, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से R1 भी जुड़ा हुआ है A से, और A तो यहां से सेल से जुड़ा हुआ है, और R2 भी A से, R3 भी से, तीनों रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ किससे, A से, यानी तीनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। बोलो क्लियर बात, यानी एक बात क्लियर कर लूंगा कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस, क्या बच्चा, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर एक ही पॉइंट से जुड़ा रहे, कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहे, तो आपस में होगा पैरेलल, और वोल्टेज क्या होगा, सबका सेम होगा, सेम होगा, कॉमन होगा। बोलो क्लियर बात, बोलो बात समझ आया कि नहीं हुआ, याद रखोगे आप सब, बिल्कुल याद रखना होगा कि सीरीज में, किसमें, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट और करंट क्या होता है, सेम, और पैरेलल में वोल्टेज सेम और करंट क्या होता है, डिफरेंट। बोलो क्लियर बात। अब देखो, अब आगे करते हो, अब बताओ बच्चा कि करंट क्या है R1 में की ओर, क्या I1, R2 की ओर I2, R3 की ओर I3, और वोल्टेज तीनों का क्या होगा, सेम होगा, कॉमन होगा, इसको क्या बोले हम लोगों ने, V बोला। वोल्टेज क्या होगा, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का क्या होगा, सेम, R1 की ओर भी V होगा, R2 की ओर भी होगा, और R3 की ओर भी क्या, V होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वेरी गुड। अब देखो बच्चा, हमें तो निकालना है सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकालना बच्चा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बताना I बराबर क्या होगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो, क्योंकि अप्लाइड करंट I है, इसी I का क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है, इसलिए I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मैंने क्या मान लिया, क्वेश्चन 1 माना, किसी कोई शक नहीं। अब बताऊंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा था भाई, ओम्स लॉ बताओगे अच्छे से आप, ओम्स ने क्या कहा था, V इक्वल्स टू I है, बिल्कुल, V इक्वल्स टू क्या होता है, I है, अगर I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I, V अपॉन R, V इक्वल्स टू क्या होता है वो I R, अगर मैं निकालूं I तो I इक्वल्स टू क्या होगा वो V अपॉन R, बोलो होगा कि नहीं, I इक्वल्स टू क्या होगा वो V अपॉन R होगा। अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी से निकालेंगे I1, I2 और I3, तीनों का वैल्यू को निकालेंगे। 10 सेकंड ये नोट करिए, फिर इसको मैं डायरेक्ट दिखाते हैं आपको, यहां तक नोट करिएगा, ठीक है, फोटो भी साइड में बनाइएगा, इसको यहां तक नोट करिएगा। अब I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे और I3 अलग अलग निकालेंगे, ठीक है बच्चा, ऊपर से मिटा रहा हूं, ध्यान रखिए, फटाफट नोट करो, 10 सेकंड दिया आपको। देखो बच्चा, आ गया काम, देखिएगा अच्छे से। हम लोगों ने क्या करना, तू क्या क्या निकालेंगे, I1, I2 और I3 निकालना है, क्या निकालना बच्चा, I1, I2 और I3, इसको निकाल ले रहा हूं,
देखो हे मेरा बच्चा I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। I1 इक्वल्स टू वोल्टेज तीनों क्या होगा, कॉमन होता है, तो V अपॉन क्या होगा, R1 होगा बच्चा। उसी प्रकार से I2 इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R2, और I3 बराबर क्या हुआ, V अपॉन R3। बोलो होगा कि इसको माना इक्वेशन 2 माना, 3 माना और 4 माना। इक्वेशन 1 ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। I1 I2 I3 निकल गया होगा। अब मुझे आप बताओगे सर मुझे तो निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मानेंगे हुआ इफ R इक्वी या पैरेलल है तो आरपी भी आप लिख सकते हो। पैरेलल तो क्या आरपी, और देखो पैरेलल के लिए आरपी बोलो और सीरीज के लिए आरएस भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा क्या, इफ आर इक्वी बी द क्या बच्चा, इक्विवेलेंट, क्या बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर कनेक्टेड इन कैसा, कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या बच्चा, पैरेलल, है ना। तो बताओ मैं मान लिया तीनों रेसिस्टर का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या माना हमने, आर इक्विवेलेंट। तो बताओ टोटल सर्किट में करंट क्या था, आई था, टोटल वोल्टेज V था, और टोटल रेजिस्टेंस क्या माना है, आर इक्विवेलेंट। बोलो होगा क्या, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ नहीं करना है, 2 3 4 5 का वैल्यू कहां पुट करना, 1 में, पीछे लिखा हुआ है ना 1 में, और जी पुट करते थ्रू बोलेंगे बुआ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 2 3 सॉरी 1 नहीं 2 ना, 2 3 4 एंड 5 है ना, इन कहां हुआ 1, इक्वेशन 1 में क्या करना, हमें पुट करना है। तो बोलो 1 का वैल्यू क्या था बताओ, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बोलो था क्या बच्चा, और I का वैल्यू यहां है V अपॉन R इक्विवेलेंट, और I1 का वैल्यू क्या बच्चा, यहां देखो V अपॉन R1, और I2 का वैल्यू V अपॉन क्या बच्चा, R2, और I3 का वैल्यू V अपॉन R3। बोलो होगा क्या बच्चा, बिल्कुल। अब वो V शायद सब में कॉमन होगा क्या, बिल्कुल V कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, भी को तराश दीजिए तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बोलो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यस वी गॉट इट, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। देखो अगर 3 रेसिस्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो गया, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। मैंने क्या बोला कि 3 रेजिस्टर अगर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होगा, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। और यही अगर ज्यादा रहेगा 3 से ज्यादा 4 5 6 वो मैं स्पेशल केस में दिखाऊंगा। फिलहाल तुम्हारा क्या हो गया, जेन्युइन फार्मूला हो गया। अगर 3 रेसिस्टर आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। बोलो क्लियर बात, यहां तक आप नोट कर लिए। अभी आपको बताएंगे इसका स्पेशल केस, 10 सेकंड दिया आपको नोट करने के, ठीक है, नोट करिए। देखिए बच्चा अब स्पेशल केस देखते हैं ना। अगर पैरेलल में रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। स्पेशल केस हुआ, केस नंबर 1 देखना, इफ n रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन कैसा बच्चा, पैरेलल। अगर पैरेलल में कितने हो, n हो, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस डॉट डॉट क्या 1 अपॉन Rn। बोलो होगा कि नहीं बच्चा, एक इसके लिए जब n रेसिस्टर रहेगा उसके लिए, ठीक है मित्रों। अब केस नंबर 2 की बात करेंगे। अगर n हो लेकिन आइडेंटिकल हो, ऐसे बोलेंगे इफ n identical resistor R
कनेक्टेड इन कैसा, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में n हो लेकिन आइडेंटिकल हो, मतलब सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम हो। तो बोलो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या, 1/r 1/r कहां तक बुतरू, n टाइम्स, कहां तक बच्चा, n टाइम्स। बड़े आराम से आप बताओगे, एलसीएम क्या लोगे, r ही ना बच्चा। तो एक बार आए तो 1 + 1 + 1 प्लस कहां तक, n टाइम्स। बोलो होगा कि नहीं बच्चा। आप बताओगे मुझे कि 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा, बताओ। 1 1 1 1 n टाइम्स, तो कितना n हो जाएगा, 1 रुपया 10 बार 10, 1 रुपया 20 बार 20, 100 बार तो 100, तो 1 1 n टाइम्स तो क्या होगा, n/r होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, r इक्विवेलेंट। तो क्या पलटी मारते हैं क्या बच्चा, तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, r/n, पलट दिया मैंने। यानी कि अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर अगर पैरेलल में लगा हो तो r इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, r/n, क्या बच्चा, r/n। अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, इस पे क्वेश्चन वो अलग से करेंगे, अभी पूछ रहा हूं ऐसे ही। बता, अगर 2-2 ओम का कितना हुआ, 2-2 ओम का 5 लगा हो, कैसा, पैरेलल में, तो क्या होगा थ्रू 2/5 हो जाएगा। तो R क्या है, एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। अगर 5-5 ओम का 10 लगा हो पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तुम बताओ, 5/10, 5 क्या होगा, 10, 5 क्या 10। R एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, और n क्या होगा, नंबर ऑफ रेसिस्टर। बोलो क्लियर बात। ये किसके लिए हुआ, जब आइडेंटिकल रहेगा और आपस में क्या पैरेलल, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, r/n। बोलो क्लियर बात। अब तीसरा नंबर केस को देखिएगा थ्रू, अगर मैं बोलूं इफ 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने क्या बोला हुआ, अगर 2 रेसिस्टर क्या हो आपस में पैरेलल हो, तो बोलो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या, 1/r1 प्लस 1/r2। बड़े आराम से आप एलसीएम लोगे तो r1 इंटू r2 होगा, ऊपर में क्या बचेगा हुआ, r2 प्लस r1। बोलो होगा क्या, लेकिन हमें तो निकालना है R इक्विवेलेंट, मार दो पलटी। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। याद रखिएगा डायरेक्ट कि अगर कोई भी 2 रेसिस्टर आइडेंटिकल हो या फिर नॉन आइडेंटिकल अलग अलग हो, अगर 2 रेसिस्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। क्या, अगर 2 रेसिस्टर आपस में क्या होगा, पैरेलल में हो, तो R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फार्मूला क्या बताओ, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। क्लियर बात। अब तुम कहोगे सर 3 होगा तो क्या, R1 इंटू R2 इंटू R3, नहीं 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 नहीं, 3 के लिए मैंने अभी प्रूव किया, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, जितना भी रहेगा उसके लिए, ठीक है। बट 2 के लिए डायरेक्ट यही होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर बात। इसको पूरा आप नोट करें अच्छे से, ठीक है, 10 सेकंड दिया, नोट कर लीजिए।